हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। मैं रविकांत आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो कुछ क्वेश्चन रिकैप का देखते हैं आज, उसके बाद फिर हम लोग आज सीखेंगे रेट निकालने के लिए कि दर कैसे निकाला जाता है किसी भी क्वेश्चन का। बस आप क्वेश्चन को बनाते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक कर देना एक बार, ठीक है ना। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज का। ये पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं, 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का कि 3 वर्ष की सीआई और एसआई का डिफरेंस है 57 रुपया, रेट है 16.1/2/3, इसका वैल्यू हो जाता है 1/6। हम आपको बता रखते हैं। अब जैसे जितने भी वर्ष की बात करें, 2 वर्ष का था तो 6 का स्क्वायर कर लेते, ये मूलधन होता है, या 3 वर्ष का है तो 6 का क्यूब कर लेंगे, तो 6 का क्यूब कितना 216, 3 वर्ष है तो 3 स्लॉट। अब 216 का 1/6 रेट है, तो ये हो गया 36, ये भी 36 और ये भी 36। अब इस 36 पे भी 1/6 लगेगा, तो ये हो गया कितना 36 का 1/6 6, ये भी 6, ये भी 6 और फिर इस पे भी 6 लगेगा। 6 का 1/6 कितना 1। तो 3 वर्ष की सीआई और एसआई का डिफरेंस दे दिया 57। मेरे हिसाब से कितना डिफरेंस है, तो 6 6 12 6 3 18 1 19। क्योंकि भाई आपको मालूम है कि ये जो दिया हुआ है, ये एसआई है, ठीक है, और सीआई में सबको जोड़ते हैं, तो अंतर जो है तो वो तो यही डिफरेंस है ना, ये वाला जो यही तो अंतर है। तो 19 और आपसे मूलधन पूछ रहा था, इसलिए 216 से गुना करेंगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 3 बार में और इससे 648, यही अपना आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका प्रिंसिपल दिया हुआ 1000, रेट 10% और 4 वर्ष की सीआई एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान देंगे 10% का मतलब 1/10 होता है, और आपको हम बता रखें कि 4 वर्ष के लिए क्या रखना है 4 6 4 1, ये ध्यान है। चलिए देखते हैं आगे। अब बोलिए 1000 का 1/10 कितना 100, तो ये 100 यहाँ। अब फिर 100 का 1/10 निकालते हैं, ये कहाँ, तो यहाँ। अब 10 का 1/10 निकालेंगे तो 1, अब 1 का 1/10 निकालेंगे तो 0.1। अब इसको लिखते हैं, ये 400 हो गया, ये कितना हो गया 60, ये 4 और ये 0.1, तो ये टोटल कितना हो गया 460 64 464.1। जबकि आपको यदि एसआई की बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, तो 1 वर्ष का यदि 100 है तो ये सब तो बराबर ही होता है टोटल सभी वर्ष का, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 400। तो टोटल डिफरेंस पूछ रहा था, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, इतना माइनस 400 कर दो, तो ये 64.1, यही अपना आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो पे बेस्ड था, हम आपको रिकैप कराते हुए आगे चलते हैं। अब आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग दर निकालना सीखेंगे। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका हम दर कैसे निकालते हैं आसान तरीके से, आसान भाषा में, वो आज हम लोग सीखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दर निकालने पे, रेट निकालने का क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल पूछेगा आपसे, अमाउंट पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है और रेट पूछ सकता है। तो आज इससे पहले हम लोग प्रिंसिपल को देख लेकर कैसे निकालना है ये सब, आज हम लोग रेट के बारे में सीखेंगे कि दर कैसे निकालना है। किस तरह का दर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको बनाने का सीखेंगे तरीका, आसान सा तरीका। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है, किसी धन पर 2 वर्ष का सीआई 282.15 रुपया है तथा सिंपल इंटरेस्ट एसआई 270 रुपया है, तो रेट क्या है। अब बताइए रेट यहाँ पे निकालना है तो प्रिंसिपल कुछ रुपया होगा, 2 वर्ष का है तो 2 स्लॉट लगाएंगे। अच्छा बताइए 2 वर्ष का एसआई सिंपल इंटरेस्ट दिया है 270, तो 1 वर्ष का 135 और 1 वर्ष का 135 होगा। ये तो क्लियर है यहाँ तक। 2 वर्ष का यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये है 270, तो 1 वर्ष का 135, दूसरे वर्ष का भी 135, ये क्लियर हो गया। अब कह रहे ना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है, इसका मतलब कि इस पर भी कुछ रेट लगा होगा, तो ये कितना है 282 270 चला गया, तो कितना बचा 12.15। तो ये जो एक्स्ट्रा रुपया बन के आया है ये किस पर लगा है, इस पर 135 पर। तो अपने से दर पूछ रहा था, तो यदि दर पूछ रहा था तो दर बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये रुपया एक्स्ट्रा ब्याज आया 12.15 और बटे कितना हो जाएगा सिंपल, ये 135 गुना 100, इसको कैलकुलेट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। ये दोनों खत्म, 135 से काट के देखेंगे इसको तो कर लेंगे कैलकुलेट और देख लीजिएगा कितना आंसर आ जाएगा। हमें लगता है कि देखो 5 8 से तो 8 पंजे 40, जीरो आना चाहिए, नहीं है। 7 से 7 पचे 6 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 7 हो सकता है। तो 7 की बात करें तो 7 पचे 35 और 7 21 3 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 9 से तो 9% अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा 9%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 9% होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं।
कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष का सीआई, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको हम बताने के लिए कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा निश्चित रूप से। किसी राशि पर 2 वर्ष का सीआई 129 रुपया और एसआई 120 रुपया, तो प्रिंसिपल कुछ रहा होगा भाई। अब प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, इस पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है 120, मतलब ये 60, ये भी 60 और ये 60, और जो एक्स्ट्रा ये 9 रुपया बढ़ रहा है 120 से 9, तो ये यहाँ पे 9 लिखाएगा, ये 9 60 रुपया पे ही तो मिल रहा है, तो 9 रुपया इंटरेस्ट मिला, किस पर मिला, 60 पे, रेट पूछ रहा था तो 100 से गुना कर देंगे, यही अपना आंसर हो जाएगा रेट का। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 20 तिया 60, 20 पंचे 3 से 9 बार, तो 5 तिया 15%, ये क्या हो जाए आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसी तरह से देखेंगे कि कितने आसान से क्वेश्चन बनता है आसानी से, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर इसी तरह से टाइप बढ़ते चलेगा, अपना लेवल बढ़ते चलेगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी पहले लेवल का क्वेश्चन देखें, 3 वर्ष का एसआई 900 रुपया है, दूसरे वर्ष का सीआई 318 रुपया है, तो रेट क्या। अब देखो इसको ऑरली कैसे करेंगे, 3 वर्ष का यदि एसआई 900 रुपया है तो 3 वर्ष 300 300 300 होगा, दूसरे वर्ष का एसआई दिया है 300, सीआई दिया है 318, ये जो 300 300 300 था तो 300 पे ये 18 रुपया एक्स्ट्रा बना, तो रेट ही तो निकालना था हमें, तो 18 रुपया एक्स्ट्रा बना, किस पर भाई, 300 पर, तो ये दर निकालना था 100 से गुना कर देंगे, यही अपना आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6%। तो ऐसे करने के क्वेश्चन एग्जाम के लिए पहले सीखेंगे और सीखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद तो खुद ही परफेक्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन करने के लिए अपना आइडिया आ जाएगा, डेवलप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इस तरह का क्वेश्चन हमें लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आपसे बनेगा भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कितना आसान है। 125 रुपए की राशि सीआई की किस दर से 3 वर्ष में 216 रुपया हो जाएगी। 125 रुपए की राशि मतलब प्रिंसिपल कितना है 125, हो जाएगी जब भी कहे ना आपको या हो जाता है ऐसा वर्ड कभी यूज हो तो वो अमाउंट होता है, तो 216 रुपया। अब मान लीजिए हम किसी को 125 रुपया दिए थे, वो 216 रुपया हमको लौटा रहा है 3 वर्ष में, तो उसका रेट कुछ फिक्स किए होंगे ना, हम आपको फर्स्ट दिन ही बताए थे, जब हम किसी को पैसा कुछ देते हैं इंटरेस्ट पे तो उसके लिए एक रेट फिक्स करते हैं कि तुम 5% के दर से या 10%, 2%, 4% के दर से हमको पैसा लौटाओगे, तो वह दर कितना है, वह दर कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जैसे 3 वर्ष की बात कर रहा है, मतलब 3 वर्ष का गैप है और 3 का गैप है तो क्यूब रूट कर देंगे, 2 वर्ष का रहता तो स्क्वायर रूट करते, 4 वर्ष का रहता तो फोर्थ रूट करते। यदि पहले ये देख लेंगे कि कटने वाला है क्या, ये नहीं कट रहा है तो इसका क्यूब रूट कर दो, 3 वर्ष का है ना इसलिए क्यूब रूट इसलिए करे क्योंकि 3 वर्ष का है, उसको 1 वर्ष के गैप के लाने के लिए क्यूब रूट कर दिया, 1 वर्ष का लाना है तो ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 6। अब देखिए 5 रुपया 6 रुपया हो गया 1 वर्ष में, यहाँ तो 3 वर्ष में था लेकिन 1 वर्ष का था तो 5 रुपया 6 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला 1, किस पर मिला, प्रिंसिपल कितना है 5, तो रेट निकालना है इसलिए 100 से गुना कर देंगे, तो अपना आंसर आ गया कितना परसेंट, 20%। हमें लगता है कि ये पूरा आपको समझ भी आया होगा और बहुत आसान भी लगा होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है और हम ये एकदम दावा के साथ कहते हैं कि इस तरह से आप ये तरीका नहीं जानते होंगे, इससे क्वेश्चन आगे और बढ़ते वहां देखिएगा आपका क्वेश्चन का लेवल क्या होगा और आपके बनाने का अप्रोच क्या होगा, और भी आसान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखिए कितना एकदम, जब भी हम क्वेश्चन पे चले तो आप एक वीडियो को पॉज क्या कीजिए, यहाँ पे एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा अब, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया, अब क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, तो आप खुद से एक बार पॉज करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तब फिर आप वीडियो देखिएगा। वैसे आपको पूरा देखना है कि कुछ हो सके आपको नया सीखने के लिए मिले, लेकिन एक बार कोशिश खुद से भी करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और दोस्तों ज्यादा अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो तो दोस्तों के बीच शेयर निश्चित करेंगे। आप जहां वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर में ही एक अंगूठा का निशान होगा, लाइक का बटन होगा, आप एक बार लाइक का बटन दबा देंगे, ठीक है। देखिए वीडियो और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। चलिए देखते हैं, 3000 रुपए की राशि सीआई की किस दर से 3 वर्ष में 3993 रुपया हो जाएगा जैसे ये मतलब अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है भाई 3000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 3000। अब बताओ प्रिंसिपल यदि 3000 रुपया है और ये हो जाएगा 3993 रुपया, हम पहले बोले कि यदि कट रहा हो तो काट लेंगे, नहीं कट रहा हो तो कोई बात नहीं। देखिए तो 3 वर्ष में, अच्छा कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, ये 1000 और ये कितने से 1331 बार में। अब 3 वर्ष का है तो यहाँ पे 1000 है, अब इसका क्यूब रूट कर देंगे। अच्छा चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, तो ये 1000 हो गया, ये कितना हो गया 1331। अब इसका भी क्यूब रूट 3 वर्ष है इसलिए इसका भी क्यूब रूट 3 वर्ष है इसलिए, तो ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 11। अब बताइए ये 1 वर्ष पे आ गया हम लोग 10 रुपया था और 11 रुपया हो गया, इसका मतलब 1 रुपया इंटरेस्ट मिला,
कितने पे मिला, तो 10 पे मिला, तो 1/10। और प्रतिशत पूछ रहा था, 100 से प्रतिशत गुना कर देंगे, रेट निकल गया अपना कितना परसेंट, तो 10%। तो ये क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 10%। अब चलते दूसरे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है ना, ये कहता है कि किस दर से कोई मूलधन 2 वर्ष में स्वयं का इतना गुना। अच्छा बोलिए, स्वयं का मतलब किसका, ये जो स्वयं आया किसके लिए आया है, मूलधन के लिए आया है। तो स्वयं का मतलब क्या हुआ, मूलधन का। तो कोई राशि है वो 2 वर्ष में खुद का मतलब मूलधन का इतना होता है, तो जिसमें का लगा रहता है नीचे वाला रेशियो से हम लोग जानते हैं, तो ये 16 मतलब प्रिंसिपल 16 रुपया है, लेकिन वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। जैसे ही आएगा अमाउंट हो गया ये 25। और यदि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो क्या आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्या कट नहीं रहा था इसलिए मैं स्क्वायर रूट कर दिए। तो अब ये 4 और ये 5, इसका मतलब कितना इंटरेस्ट मिला, 1 रुपया। किस पर मिला, 4 रुपया पे। ये मूलधन प्रिंसिपल था, ये अमाउंट 1 रुपया इंटरेस्ट 4, और प्रतिशत में गुना करना था, मतलब रेट निकालना था, तो 100 से गुना करेंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा कितना परसेंट, 25%। हमें लगता है कि ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, जहां पे यदि कहीं दिक्कत लगे एक बार फिर से देख लिया कीजिए आप वीडियो को पीछे करके। ये क्वेश्चन आपका इतना आसानी तरीके से बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहेंगे और बने रहेंगे वीडियो के साथ। इस तरह से चाहे जितना भी वीडियो आए कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा, इस बात की एकदम गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है कितने प्रतिशत सीआई की दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 1.6 गुना तथा 7 वर्षों में 2.5 गुना हो जाएगा, दर पूछ रहा है। अब मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, ये 5 वर्ष में कितना होता है, 1.6 गुना, ये 5 वर्ष में होता है। ठीक है, और कह रहा है ना 7 वर्ष में खुद का कितना होता है, तो यही जो है ये 7 वर्ष में खुद का कितना होता है, 2.5 गुना, ये होता है 7 वर्ष में। तो देखिए 5 वर्ष यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितना, 2 वर्ष, यहाँ से यहाँ 2 वर्ष। अब बताइए जैसे ही ये 2 वर्ष आ गया तो क्या हम आपको बोले कि यदि ये कट रहा हो तो ठीक है, नहीं कट रहा हो तो 2 वर्ष का ये आया तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर होता है। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ से आता है फिर 4 और 5 का रेशियो। तो अब बोलिए 4 रुपया था और 5 रुपया हो गया, तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट निकालना था तो 100 से गुना कर देंगे। ये अपना रेट हो गया कितना, 25%। और यही क्या होता है, आंसर होता है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, क्या ध्यान देंगे कि कोई राशि है वो 5 वर्ष में 1.6 गुना हुआ था, 7 वर्ष में 2.5 गुना हुआ था। तो ये 5 वर्ष से 7 वर्ष, तो ये 2 वर्ष, तो 1.6 से 2.5 हो गया। तो ये अब इस 2.5 के लिए ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट 2 वर्ष का गैप था, इसलिए इसको स्क्वायर रूट कर दिए। 3 गैप वर्ष का था तो क्यूब रूट कर देते हैं। तो 2 वर्ष का था स्क्वायर रूट, तो ये 4 और ये 5, तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, 4 रुपए पे इंटरेस्ट मिल गया अपना कितना परसेंट का, 25% का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि 2000 रुपए की राशि का सीआई किसी निश्चित दर से 3 वर्ष का सीआई इतना रुपया है। 2000 रुपए की राशि पर लिख लीजिएगा, सीआई की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष का सीआई, ठीक है, इतना रुपया है तो दर। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप क्वेश्चन बना के और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आंसर बताएंगे। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और सभी लोग क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिएगा। आप सभी कोई वीडियो देखा कीजिए, अच्छा लगेगा, सीखने के लिए मिलेगा। आप एक बार करके देख के देखिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में सभी कोई का आंसर आना चाहिए, ठीक है। और लाइक भी करें, वीडियो को शेयर करते रहे, दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए अगले क्वेश्चन का देखते हैं, जो थोड़ा सा चेंज होके आएगा। उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास अभी आएगा और आप देखिएगा, खुद से करने की कोशिश, देखिए कितना टाइम लगता है और फिर भी मुश्किल होगा आपको सॉल्व करने के लिए। हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे बहुत आसान तरीके से, बस बने रहिए मार्गदर्शन के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। और मेरा सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ा हुआ है जिनका, वो लोग भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम लोग के कॉन्सेप्ट में और क्वेश्चन दोनों में क्या हुआ है कि थोड़ा सा अपग्रेड किया गया क्वेश्चन के लेवल को। आप देख रहे हैं रेट कैसा कैसा आ रहा है, जिस तरह का एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसा क्वेश्चन ही हम आपको करवा रहे हैं। तो सभी कोई देखा कीजिएगा, सभी कोई देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई के अंतर का रेशियो दे दिया है, 23:7। अब देखिए 3 वर्ष के सीआई और एसआई का और 2 वर्ष के सीआई एसआई का। तो जब 3 वर्ष की सीआई एसआई का निकालते हैं, तो 3 वर्ष का सीआई जब निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए 3 स्लॉट बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ये ए मान लीजिए, ये भी ए और ये भी ए। अब यहाँ पे क्या होता है, बी बी और ये भी बी, दोनों इस पे भी इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट, और यहाँ पे सी। तो 3 वर्ष का सीआई ये निकाल लिए। अच्छा 3 वर्ष का सीआई ये और 3 वर्ष का 2 वर्ष का यदि निकालते हैं तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, 2 स्लॉट, ये ए, ये भी ए और ये बी। तो 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर जब लिखते हैं तो बताइए 3 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा, ये तीनों,
और CI क्या हो गया, ये पूरा का पूरा। तो यदि इसका डिफरेंस लिखते हैं तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और देखिए समझने वाला है। तो इसमें से इस पूरे को घटा देंगे तो क्या बचा 3B प्लस C, ये बचा 3 वर्ष की CI और SI का डिफरेंस। उसी तरह यहाँ पे यदि CI और SI का डिफरेंस देखें तो क्या बचेगा, ये पूरा CI हो गया और SI की बात करते सिंपल ये 2A हो गया। तो 2A प्लस B में से 2A चला गया तो इसका ये कितना बचा B, और ये रेशियो दिया है 23:7 का। अब एक बात थोड़ा सा समझो, यदि हम इस B को मिटा दें तो क्या आप यहाँ से B और C का वैल्यू ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो यहाँ पे B दिया हुआ है कितना 7, तो B जब 7 दिया हुआ है तो बताओ यहाँ से 7 रख देंगे तो बताओ 7 या 21, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, C का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और B का वैल्यू कितना है हमारे पास 7। अब एक बात बताइए आप हमें कि ये जो C है, ये जो C आया हुआ किस पे इंटरेस्ट मिला है, B पर इंटरेस्ट मिला है। तो B पर जो इंटरेस्ट मिला है वो C है, तो C है 2 रुपए और B पर इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब ही ये हो गया कि 2 रुपए का इंटरेस्ट मिला है हमको कितने पे 7 पे। तो जब रेट निकालेंगे तो 2/7 गुना 100, यही अपना दर प्रतिशत होगा, रेट प्रतिशत होगा। कैलकुलेट कर लेंगे 200/7 है तो किस ऑप्शन में 7 है, इसमें और इसमें। तो ये 14×7 = 98, ये 14×7 = 2, 100/7, ये जबकि 200/7 होगा। तो ऑप्शन नंबर C अपना आंसर हो जाएगा। पूरा आप नहीं भी कीजिएगा तो ऑप्शन से हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि CI का मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ ऑप्शन से पट से बन जाता है तुरंत से, लेकिन सीखना है हमें, इसलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं पहले। हमें लगता है कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और, आप यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है, आप 3 वर्ष के लिए CI क्या जानते हैं 331, और जबकि 2 वर्ष के CI क्या जानते हैं 2 और 1। तो अब देखिए ये 3 वर्ष का CI SI का, तो CI तो ये खत्म हो गया SI। अब यदि यहां से हम लिखते हैं तो 3 1 जैसे डायरेक्ट लिखते हैं तो 3B और C, 3 यहाँ पे 3 किसके लिए, ये जो 3 है ये तो कट गया ना, A कैंसिल हो गया था, 3A खत्म हो गया था SI CI का डिफरेंस में। तो ये B बचा, ये B किसको 3 किसको डिनोट करता है B को, और ये C को। इसमें यदि बात करें तो ये तो 2 खत्म हो जाएगा CI और SI के डिफरेंस में। तो ये 3 और ये क्या है 1, तो ये B को डिनोट कर रहा है और ये C को, तो 3B को डिनोट कर रहा है और इसका वैल्यू हम लोग का रेशियो दे दिया था 23:7। तो ये C कितना हो गया यहाँ से, सॉरी B कितना हो गया 3 है ना, तो 3 कितना हो जाएगा 3B, तो 3B और ये C 1 है, तो C 1 है, इसका मतलब वैल्यू इसका 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू 3 था, 3B था, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते, वैसे भी आपका बन जाता। तो ये आपका तरीका था जो हम आपको समझाए हैं। आप इससे जो आसानी से जब करना चाहेंगे तब वहां से बनेगा, जो हम अगले क्वेश्चन में लगाते हैं और देखिए कैसे बनता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, मजा आ रहा है तो चलो लाइक करो और अगला क्वेश्चन देखो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा आसान तरीके से करते हैं, मतलब जो पहले लिखे थे जितनी बात हम उस क्वेश्चन का इतना बात इसमें नहीं लिखते। चलिए देखते हैं सीधा। 3 वर्ष का CI कितना होता है 3 3 1, और 2 वर्ष का CI और SCI कितना होगा 2 1। अब एक बात बताइए, 3 वर्ष का CI और SI की अंतर की बात कर रहा है, तो ये 3 वर्ष का CI है और SI घटाना है तो ये खत्म हो जाएगा, और 2 वर्ष में SI घटाना है तो ये खत्म हो जाएगा। अब बचा 3 1, 3 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 1 का रेशियो और यहाँ पर 1 बचा, तो इस 3 1 में क्या बचा है 3B प्लस C, जबकि इस 1 में क्या बचा हुआ था 2 1, मतलब क्या A और B लिखते हैं हम लोग, तो ये क्या है B, क्या है B। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है रेशियो दिया हुआ इसका कितना 31:9 का, 31:19 का, तो ये 31:9 का, तो ये B कितना हो गया 9, और 9 हो गया तो ये 9 × 27, तो ये C कितना हो गया 4 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 27। अब बताइए 4 रुपया, ये जो आप ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं कि ये B और इस तरह से C, तो B पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही C है, B पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही क्या है C है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या था कि C का वैल्यू 4 आ गया और B का वैल्यू कितना है 9 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि C जो मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है B पर ही मिल रहा है, तो C इंटरेस्ट मिल रहा है B पर, तो C कितना है 4 और B कितना है 9, तो 9 रुपए पे 4 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो इतने से गुना। तो इस तरह से हम लोग का आंसर कितना आ गया 44 गुना, क्योंकि 9 जिसे लास्ट में नीचे में है, किसी में नहीं है, इसमें न है, तो यही अपना आंसर हो गया। इस तरह से देखिए कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से लाइक करना, कमेंट किया करो, ठीक है ना। आप सोचे जरा कि कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कभी लाइट कट हो गया, कभी कुछ भी, कभी कोई प्रॉब्लम, इतना सारा कि फिर भी हम आप लोग के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो आप एक कमेंट लाइक तो डेफिनेटली कर सकते हैं, तो आप लाइक किया कीजिए वीडियो को, तो हमें थोड़ा सा मजा आता है बनाने में, हम भी खुद में इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं आप लोग के लिए काम करने के लिए। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, तो ये किया कीजिए। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना आसान है और कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कितना आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सीआई की एक निश्चित दर से 7वें वर्ष तथा 8वें वर्ष का सीआई क्रमशः मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 700 रुपया तथा 784 रुपया। अब देखिए कोई धन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई धन है, ये 7वें वर्ष में 7 वर्ष का इसका सीआई कितना हो गया 700 रुपया, और 8 वर्ष का 7 वर्ष और 8 वर्ष का कितना हो गया 784 रुपया। तो ये 7 वर्ष ये 8 वर्ष, मतलब यहाँ से यहाँ कितना 1 वर्ष। तो ये कटने वाला हो तो काट देंगे, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। तो देखिए कट रहा है क्या, हमें लगता है कि कट रहा है, कितने से कट रहा है, तो 7 से काटेंगे तो 100, और ये कितने बार में 121, सॉरी 7 से 100 बार में, और ये 7 का 7 और 12 से 112, और भी कट रहा है। 4 से कटेगा तो 4 से ये 25 बार में, और 4 से ये 4 दूनी 8, 28, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ 25 था 28 हो गया, तो कितना मिला भाई 3 रुपया, और यहाँ 25 100% में बदलेंगे, दर निकालना था तो 25 से 4 बार में 4 दिया 12%, यही अपना आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इतने आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आप बताइए क्या आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं? निश्चित रूप से सीख रहे हो, और हम कह रहे हैं इस क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग इस समय जो माहौल चल रहा है इसमें भी घर बैठ के पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो चलिए इस मेहनत पे एक लाइक तो बनता है भाई, मेहनत पे लाइक तो बनता है। आप लाइक क्या करो, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे अभी, आप पढ़ा करो, अच्छा लगे तो लाइक करना। इतना तो पक्का पता चलता है हमें भी कि जिन लोगों को अच्छा लगता है वही लोग लाइक करते हैं। तो सभी लोग लाइक क्या कीजिए भाई, ये अंगूठा का निशान होता है, एक लगा दो वहां पे। चलिए देखते हैं, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का मिश्रधन 7200 और 4 वर्ष का मिश्रधन 8100 रुपया। अब देखिए 3 वर्ष का जो यहाँ पे मिश्रधन है वो 4 वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो ये 7200 रुपया तो है, ये 8100 रुपया अब हो गया। तो इसको हम कह रहे हैं जैसे ये 1 वर्ष का अंतर हो गया, 3 वर्ष 4 वर्ष में 1 वर्ष का, डबल जीरो खत्म, 9 से ये 9 9 81, 9 8 72, 8 बार में। तो प्रतिशत पूछ रहा था, रेट का प्रतिशत पूछ रहा था, तो बोले 8 था और 9 हो गया। तो एक किस पे 8 पे, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना। 1/8 तो है, तो 4 से कटेगा 25, और 25 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 25 12.5%, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और हमें लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। बहुत आसान चीज है, सीआई जितना कैलकुलेटर जितना हम लोग सोचते हैं उतना है नहीं, सिर्फ बनाने का तरीका आना चाहिए अपने पास। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, देखते हैं कितने आसानी से बन सकता है क्वेश्चन। ध्यान देंगे, क्या कोई धन सीआई की किस दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाए। अच्छा, किसका 9/4 गुना? मूलधन स्वयं का ना, मूलधन का। तो मूलधन प्रिंसिपल कितना भाई 4 हो जाएगा, मतलब अमाउंट दिया है 9। अच्छा 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो क्या ये नहीं कटेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे? क्या नहीं कट रहा है तो स्क्वायर रूट कटेंगे। अब कितना हो गया, ये 2 और ये 3, तो कितना रुपया 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, किस पर 2 पर, और प्रतिशत में बदलना था, रेट पूछ रहा था तो 100 से गुना कर दिए। ये अपना आंसर हो गया 50%। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर 50%। देख रहे हैं आप क्वेश्चन करने में मुश्किल से 10 सेकंड में नहीं लग रहा है आपको, तो आप इस हिसाब से सीखेंगे क्वेश्चन करना बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन, 14वें तथा 17वें वर्ष के सीआई क्रमशः 3375 तथा 4096 रुपया है, तो रेट कितना होगा, दर पूछ रहा है आपसे। चलिए ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा ना 14वें तथा 17वें वर्ष, तो 3375 था, उसके बाद कितना 17वें वर्ष का 4096 रुपया सीआई दे दिया ये दोनों। अब आपसे दर पूछ रहा है, तो ध्यान दो, ये यदि 3 वर्ष का अंतर, यहाँ कितने का है 3 वर्ष का है, तो हमें 14 और 17 में 3 वर्ष का, तो इसका क्यूब रूट करेंगे, ये तो हमें मालूम है। कट नहीं रहा है ये दोनों, तो क्यूब रूट कर दिए, ये क्यूब रूट और इसको क्यूब रूट, तो ये 15 का क्यूब है, इसलिए 15 और ये 16। तो बताओ 15 से 16 कितने रुपए 1 वर्ष में ले आए हम लोग, 1 वर्ष में ले आए, इसको 15 और क्यूब रूट कर दिए, तो ये 1 वर्ष में आ गया। और 1 वर्ष में जैसे आया 15 से 16 हो गया, तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला 15 रुपया पे ब्याज। तो दर पूछ रहा था, रेट पूछ रहा था, तो इतना हो जाएगा 5 या 20 में 3 और 6.2/3%, यही अपना आंसर आ गया। तो आज हम लोग दोस्त देखे कि कितना आसानी से सीआई का रेट दर पे क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाने का तरीका सीखे। बहुत आसान है, हम लोग पूरा समझ भी गए। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो हमें लगता है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके दोस्तों के बीच शेयर किया करो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी किया करो, और इसी तरह आगे क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मार्गदर्शन के साथ जुड़े रहेंगे। हम आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग
सारा का मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं और सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आप घर बैठ के भी अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे सके। तो आपका इतना कर्तव्य निश्चित बनता है कि आप जहां कहीं भी हो सुरक्षित रहें, घर में रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें और खुद की पढ़ाई पर पूरा बल लगा दें। अभी आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सीएचएसएल का एग्जाम बाकी है, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, मेंस का वो भी होने वाला है, जून में रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो आप पूरी तरह से अपने तैयारी में लग जाएं, कहीं भी अपनी तैयारी में 1% की भी कमी मत रहने देना, जिससे इस बात की आपको अफसोस हो बाद में कि भाई हमने तो तैयारी करा ही नहीं, मेरी तैयारी में कमी रह गई थी कहीं ना कहीं। हमें उस लेवल की तैयारी करनी है जो हमें ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमें सीधा ये बोले कि इस बार का रिजल्ट मेरे नाम होगा, इस बार का रिजल्ट मैं लाऊंगा। नहीं तो इसके बाद जो रेलवे की वैकेंसी वगैरह है वो काफी दिन के बाद आएगी, अभी का तो समय ऐसे ही खराब है। तो उस समय खराब को भी आप बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाने में मेरा पूरा सपोर्ट है आप लोगों को। तो आप लोग भी खुद का सपोर्ट करें, खुद के लिए खुद से मोटिवेट हो और खुद के लिए कुछ करें। तो कुछ यही करें कि आप घर पर रहकर पढ़ाई करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहे, स्वतंत्र रहे। चलिए।